नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, अगर आपने भी हरिश्चंद्र महाविद्यालय यानी कि SCPGC कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम BA, BSc, BCom या LLB या MA, MSc, MCom जैसे किसी भी कोर्स के लिए आवेदन किया था तो आप सबके एंट्रेंस एग्जाम की डेट शीट आ गई है, वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ वो अभ्यर्थी जो यूपी कॉलेज में किसी भी कोर्स के लिए आवेदन किए थे, आपके रिजल्ट को लेकर के एक अपडेट हमारे पास है, उस बारे में मैं चर्चा करूंगा। और साथ ही साथ वो अभ्यर्थी व एस्पिरेंट जो काशी विद्यापीठ किसी भी UG या PG प्रोग्राम के लिए अप्लाई किए थे, आप सबके लिए भी एक छोटी सी अपडेट है, उस पर मैं आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, मेरी हर एक बात को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ इसी प्रकार की अपडेट के साथ बने रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि बच्चों, मैं जानता हूं कि आप सबने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया है, अगर मैं SCPG को छोड़ दूं तो अब जो आपको ज़रूरत है वो आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है कि कब क्या होने वाला है, कब क्या आने वाला है। इसलिए इस समय आपको मतलब यू हैव टू बी एक्टिव, यानी कि इस समय आपको एक्टिव रहने की आवश्यकता है। और एक्टिव कैसे रहेंगे? केवल आपको डे नाइट स्टडी के इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन रख लेना है। बाकी सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। समय पे, हर समय पे क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, वो सब कुछ हम आपको आप तक पहुंचाते रहेंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। बस आपको एक्टिव रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपने ध्यान दिया होगा, मैं बार बार सब्सक्राइब के लिए बोलता नहीं हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है, क्योंकि अगर यहाँ से आप कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे आपका जो अगला 1 साल होगा करियर का, वो नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक्टिव रहने की आवश्यकता है। बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, समय पर चीज़ों को लेकर आना, बताना, उसको लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। जो कुछ बच्चे नाराज़ होंगे कि सर आप कॉल भी नहीं उठाते हैं, सर आप व्हाट्सअप का रिप्लाई भी नहीं करते। देखिए यहाँ पे तकरीबन आप देखे होंगे, यहाँ पे एक व्हाट्सअप है, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, जो 2179 के आसपास मैसेज दिख रहा होगा आपको। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, उसके बाद मैं कॉल्स भी दिखाऊं, हालांकि नंबर शो करेगा, वरना मैं कॉल्स की हिस्ट्री भी दिखाता आपको। तकरीबन 500 प्लस मिस कॉल पड़े हुए हैं। और बच्चों, पिछले 3 दिनों से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा था, हेल्थ मेरी डाउन थी। आप देख रहे होंगे मैं बातचीत करते थोड़ा सा लड़खड़ा जा रहा हूँ, जो जुबान है मेरी, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, मैं काफ़ी स्मूथ बोलता हूँ और आपने मेरी आवाज़ सुनी होगी। तो बच्चों, पिछले 3 दिनों से, आज तो संडे है तो थोड़ा सा मैंने कुछ बच्चों से कॉल बैक भी किया, कुछ लोगों से मैंने बातचीत भी किया। थोड़ी सी मैं बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप भी उम्मीद करते हैं कि मैं सर को कॉल करूँगा तो सर कॉल उठाएंगे, जब मैसेज करूँगा तो सर मैसेज का रिप्लाई देंगे। लेकिन बच्चों, पिछले 3 दिनों से लगातार मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा हूँ, कई सारे चेकअप हो गए हैं और उनके रिपोर्ट्स कल आने वाले हैं, मतलब मंडे को। उसके बाद ट्रीटमेंट जो भी होगा, भगवान जाने क्या होगा, वो बात अलग है। लेकिन ये बातें बतानी ज़रूरी है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आप कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं तो आपको भी गुस्सा लगता होगा, ये नंबर देते हैं, ये लोग उठाते नहीं हैं, इस तरह की भावना आती है, मैं जानता हूँ। और बच्चों, पिछले जो 3 दिनों से क्या ना कि जो मैम भी मतलब फ़ोन उठाती थी, वो मतलब छुट्टी पे हैं, हॉलीडे पे हैं, इसलिए थोड़ा सा चीज़ें प्रॉब्लम आ रही होंगी आपको। लेकिन मैं इतना आपको बिलीव दिलाना चाहूँगा कि सबकी मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। बच्चों, थोड़ा सा लेट होगा मतलब रिस्पॉन्स करने में, लेकिन करेंगे ज़रूर। ठीक है, हम आपके एडमिशन तक हेल्प करेंगे, मैंने पहले दिन से ही कहा है, और बिल्कुल करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा कि कभी कभी इंसान है, मतलब हम भी आदमी हैं, कभी कभी समस्याएं आ सकती हैं। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि इस बारे में आपको बता दें बच्चों कि पिछले 3 दिन से तो समस्या ज़्यादा थी, तो मैंने चूँकि टीम के जो भी टीचर्स थे उन्होंने कहा कि सर ने ये चेकअप कराइए। बिकॉज बच्चों, जो मेरी ये हेल्थ है ये जुलाई के फर्स्ट वीक से ही ख़राब है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, एंट्रेंस एग्जाम समाप्त होने के बाद मैं कुछ करूँगा, तब तक मैं छोटा मोटा मेडिसिन लेकर के काम चला रहा था। लेकिन कल और परसों 2 दिन लगातार मैं हॉस्पिटल गया, कई सारे चेकअप्स हुए हैं, कई सारे मतलब कम से कम 10-12 चेकअप मैंने कराया है। अब पता नहीं क्या दिक्कत, देखते हैं, समय में आएगा कल तक। तो खैर, अभी बस आपको बताना ज़रूरी इसलिए है कि भाई बच्चे सोचते होंगे सर आप नंबर देते हैं, आप कॉल नहीं उठाते हैं, सर ये बात है वो बात है। और बच्चों, जो भी चीज़ें लेट हो रही है, चाहे आंसर की डालने में आपका लेट हो रहा है या कोई भी चीज़ में लेट हो रहा है, तो समझिए कि मेरी वजह से। और बच्चों, इस पूरे संस्था की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है। कहीं ना कहीं हर चीज़ों को देखना होता है, हर चीज़ों को आपके सामने बताना होता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर LLB का आप आंसर की नहीं दिए, विद्यापीठ का, सर आप बायो का, मैथ का, AG का आंसर की नहीं दिए। बच्चों देखिए, चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब मैं ही बीमार हो जाऊँ या फिर मैं ही काम ना कर पाऊँ तो चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं। तो मैंने सोचा कि ये बातें आपको मैं बता दूं ताकि आप भी समझ पाए कि हाँ, चीज़ें लेट क्यों हो रही हैं, सर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो ये बातें बतानी आपको ज़रूरी थी बच्चों। और मेरे ख्याल से अब तो मैं थोड़ा सा ठीक हूँ।
कल रिपोर्ट आने के बाद ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो मैं धीरे धीरे कॉल बैक करूँगा, जितने भी लोगों का मिस कॉल है मैं पक्का आप लोगों को कॉल बैक करूँगा और सबसे बातचीत करूँगा, क्योंकि अब मैम की भी मैंने छुट्टी भी कर दी है। तो मेरी से ही आपसे बातचीत होगी, जो 63879867 वाला नंबर है हेल्पलाइन का डीएस का, वो नंबर एक बार मैं लिख भी दूंगा, उस नंबर बातचीत होगी। और यकीन मानिए और विश्वास रखिए बच्चों, हम आपके एंट्रेंस एग्जाम से ही आपकी मदद कर रहे हैं, आपके एडमिशन लेने तक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर विद्यापीठ का कटअप आपने नहीं बताया, तो देखिए विद्यापीठ कटअप पे ही मैं बैठ के थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ी सी मेरी अभी स्वास्थ्य ठीक थी तो मैं बैठ करके अभी देख रहा था, लास्ट ईयर कटअप देख रहा था, आप लोगों ने गूगल फॉर्म भरे वो देख रहा था, कुछ बच्चे कमेंट देख रहा था जो आपने यूट्यूब वगैरह पे किया हुआ है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ ना एकदम आप सटीक नहीं बता पाएंगे, क्योंकि खुद तो आप सोचिए कि भाई किसी ने फ़ोन किया आप तुरंत कैसे बता दो, मतलब बिना पेपर को देखिए पेपर का लेवल क्या था। क्योंकि देखिए बच्चों इस चैनल पे कोई हवा में बात नहीं होती है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप 2-3 महीने से जुड़े होंगे तो कोई भी बात बिना ऑथेंटिकेशन की, बिना कुछ भी सोचे समझे इस चैनल पे उस प्रकार की कोई बात नहीं होती है। कोई जल्दबाजी में हम लोग काम नहीं करता, हाँ थोड़ा सा वक्त लेते हैं लेकिन बेहतर चीज़ों को लेके आते हैं। आपने देखा होगा चाहे हमने आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई हो, आपके कंटेंट दिए हो, आपने देखा हो काफ़ी सारे कंटेंट आपको मैच किए होंगे, तो हर चीज़ों में बच्चों थोड़ा सा हम लोग समय लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तब आपके सामने लेके आते हैं। तो थोड़ा सा उस पर काम चल रहा है, मोस्टली कल तक हम आपको वीडियो दे देंगे कि क्या होगा इस बार का कट ऑफ एक्सपेक्टेड। हालांकि अपने कमेंट बॉक्स में आप बताते रहे कितना आपका स्कोर आ रहा है, क्या आपका जो है सब कोर्स है, ये सब बातें अपनी आप शेयर करते रहिएगा। और हाँ एक बात मैं और बोलना चाहूँगा बच्चों की, देखिए जो हमारे और आपके बीच का जो एक माध्यम है जो कम्युनिकेशन का, वो आपका कमेंट बॉक्स है। तो कमेंट बॉक्स में बताया करिए ना कि सर हमको ये दिक्कत है वो दिक्कत है, भाई उस समस्या का समाधान हम अगली वीडियो में कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा समझना पड़ेगा आपको भी, क्योंकि अगर आपको सोचिए कि अगर आपकी भी तबीयत खराब है तो आप क्या ही कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे ऊपर इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए आप यकीन नहीं मानेंगे मैं करता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। लेकिन स्वास्थ्य ना जानते हैं, अगर आप बॉडी ही अगर आपका जवाब दे देगा या फिर ऐसा कुछ होगा तो कुछ कर नहीं पाएंगे आप, मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो ये सारी बातें खैर छोड़ते हैं, ये मैंने थोड़ा सा बता दिया क्योंकि ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर आप लोग ही नहीं जानोगे तो फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर चीज़ें लेट हो रही हैं, अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो उसका रीज़न भी जानना ज़रूरी, क्योंकि आप और मेरी जो बीच की कम्युनिकेशन जो चीज़ें हैं वो कमेंट बॉक्स है। तो अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को रखिएगा, मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। खैर ये सब बातें रहीं और मुझे लगा कि ये सब बातें बतानी ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। अब हम मेन बात पे चलते हैं, मैं अपने फ़ोन को यहाँ पर रख देता हूँ। और अब मेन जो बच्चों बात यह है कि भाई आज अपडेट क्या है कि आप में से जो भी एस्पेरेंट है, स्टूडेंट नहीं कहेंगे, अभी आप एस्पेरेंट है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आप स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है। अभी आप एक अभ्यर्थी जो है एस्पेरेंट है, तो अगर आप काशी विद्यापीठ के लिए अगर आपने अप्लाई कर दिया था तो आपके बारे में कुछ अपडेट में चर्चा करूंगा। अगर आप SCPG के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो आपकी डेट शीट आ गई है, और यूपी कॉलेज के जो है रिजल्ट को लेकर के एक अपडेट है, उस बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो पहले करना क्या है, इस वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो SCPG के जो बच्चे हो उसको ये थोड़ा सा गौर से समझ लेंगे। हरिश्चंद्र महाविद्यालय वाले, यहाँ पे लिखा है कि हरिश्चंद्र कॉलेज में 6 अगस्त से होगी प्रवेश परीक्षा। अब इस हाईलाइट पॉइंट को देख करके आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर कब किसकी परीक्षा है। तो बच्चों अभी जो है टाइम टेबल वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है, जैसे ही अपलोड होगा मैं टाइम टेबल बता दूंगा कब किसका एग्जाम है, और एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में सारी जानकारी मैं दूंगा। आपको पेशेंस बना कर रखना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। सारी जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको बताते रहेंगे, बस कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ लिखा कि हरिश्चंद्र बच्चों, यहाँ लिखा कि हरिश्चंद्र PG कॉलेज के स्नातक और स्नातकोत्तर में दाखिले के लिए करीब 12,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रोफेसर रजनीश कुंवर ने बताया कि प्रवेश परीक्षा 6 से 8 अगस्त तक होंगी। उधर यूपी कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर में दाखिले की काउंसलिंग अगस्त के प्रथम सप्ताह से शुरू करने का निर्णय लिया है। प्राचार्य प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 3 दिनों के भीतर जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। अब भाई हरिश्चंद्र महाविद्यालय ये कह रहा है कि अगर आपने SCPG किसी भी BA BSc BCom LLB MM SC MCom किसी भी कोर्स के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो 6 से 8 अगस्त के बीच आप सबके एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे। हालांकि उसकी जानकारी मतलब जो डेट शीट कंप्लीट आएगा मैं आपको बता दूंगा, बस इतना जान लीजिए कि आपकी डेट शीट आ गई है, लगभग ये तय हो गया, लगभग क्या कंफर्म हो गया है, बस डेट शीट आना बाकी है, ठीक है।
एडमिट कार्ड आपके एंट्रेंस एग्जाम से एक हफ्ते पहले आता है, उसकी जानकारी मैं दूंगा, कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पेशेंस रखना आपको, मैंने बताया ना, सारी बातें हम आपको एक एक करके बताते रहेंगे। और आपने देखा होगा बच्चों, अगर आप 2-3 महीने से जुड़े होंगे तो हर एक चीज़ हम लोग शेयर करते हैं। जो बच्चे यूपी कॉलेज के हैं, यूपी कॉलेज का एंट्रेंस का रिजल्ट अगले 3 दिनों के अंदर आ जाएगा, उसकी भी जानकारी आपको चैनल पर दी जाएगी, कैसे रिजल्ट चेकआउट करना होता है, सारी बातें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। और आपका जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से शुरू हो जाएगा। चलिए अब हम जो एससीपीजी के अलावा जो एमजीकेपी के बच्चे, देखिए थोड़ा सा अभी आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक, कुछ और भी बातें मैं आपको बताऊंगा, वो भी ज़रूरी है। देखिए अब जो हमारे वो बच्चे हैं, मतलब जो अभ्यर्थी हैं जो काशी विद्यापीठ के लिए जिन्होंने अप्लाई किया, कल ही मैंने अपडेट दिया था। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कॉल करते हैं, उनको लगता है कि सर कॉल पे कुछ और बता देंगे और वीडियो में कुछ और बताएंगे, तो पूछते हैं सर कब रिजल्ट आएगा। सर हाँ आपने बताया था 2 दिनों में आ जाएगा, 3 दिनों में आ जाएगा, इस हफ्ते में, सर ऐसे बता दीजिए फ़ोन पे कब तक आएगा। तो देखिए जो भी चीज़ें होंगी, अब देखिए जो लोग जुड़े होंगे ना, अगर आप 2-3 महीने से देखे होंगे, आप जो बताते हैं हम लोग सही बताते हैं भाई। और मैं बात करूँ स्पेशली बच्चों विद्यापीठ की, तो देखिए विद्यापीठ कुछ फिक्स रहता नहीं है, एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं आप लोग, श्योर नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि आपके आंसर की इसी वीक में आ जाएगी ऑफिशियली, उसके बारे में भी जानकारी आपको दी जाएगी और आपका रिजल्ट भी इस महीने के अंत तक आ जाएगा, इसकी पूरी संभावना। इतनी थी आपके लिए अपडेट, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी पूरी बातों को अब समझ पाए होंगे आप। तो भाई कंक्लूजन ये है कि एससीपीजी के एंट्रेंस एग्जाम की डेट शीट आ गई है, 6 से 8 अगस्त के बीच यूपी कॉलेज के एंट्रेंस का रिजल्ट आने वाला है 3 दिनों के अंदर, और काउंसलिंग की प्रक्रिया अगस्त से स्टार्ट होगी। वही काशी विद्यापीठ का आंसर किस महीने में, इस वीक, यानी कि जो अब वीक कल से स्टार्ट होगा, इस वीक में आपका ऑफिशियल आंसर की आ जाएगा। और फिर जो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी वो अगस्त में शुरू हुई काशी विद्यापीठ का, रिजल्ट इस महीने के एंड तक, यानी कि जुलाई के आखिर तक आ जाएगी, ठीक है बच्चों। ये थी अपडेट। अच्छा, कुछ जो है एससीपीजी के जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए आप सब के लिए जो कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे। तो अगर आप चाहें तो टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज कर सकते हैं, मात्र 249 रुपये का है। उसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, एलएलबी का भी यहाँ पे हमारे अवेलेबल है, क्योंकि एससीपीजी से की भी यहाँ पे 5 सालों का पेपर हम लोगों ने इसमें डाला हुआ है तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। हाँ, बाकी एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ बच्चों कि बीए और बीकॉम बीएससी का हमारे पास पेपर नहीं है, क्योंकि होता क्या ना कि पेपर होने के बाद एससीपीजी वाले रख लेते हैं तो पेपर मिलता नहीं है। लेकिन उस पैटर्न पे आपको काशी विद्यापीठ का पेपर, यूपी कॉलेज का पेपर, उसके प्रैक्टिस से टेस्ट सीरीज वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह, नोट्स वगैरह दिया गया है, तो उसको लेकर पढ़ सकते हैं। वो आपके लिए यूजफुल होगा अगर आप बीए बीएससी बीकॉम या किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। एलएलबी के लिए हमारे पास 5 सालों का पेपर है, वो पेपर आप ले सकते हैं, उसका सोल्यूशन भी है। तो आप डीएनएस एजुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप जो है कर सकते हैं। बाकी बच्चों ये हेल्पलाइन नंबर है हम लोग का। अच्छा, कुछ जो लोग जो है बातचीत करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, उनके लिए मैं नंबर दे देना चाहता हूँ कि ये हम लोग का हेल्पलाइन नंबर है 63879867 और 64, ठीक है। इस नंबर इसको आप लोग जो या तो आप मेरे नाम से भी सेव कर सकते हैं, ठीक है, अभिमान सर करके आप डीएनएस भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे डीएनएस हेल्पलाइन भी नंबर, इस नंबर को आप लिख सकते हैं। और प्ले स्टोर से आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करना है, डीएनएस एजुकेयर ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा जो बच्चे एससीपीजी के हैं। तो ये थी आप सबके लिए अपडेट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे हमारी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। कोई दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में बताइए, हम अगले वीडियो में उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मैं सेपरेटली वीडियो लेके आ रहा हूं अगले 1-2 दिनों के अंदर कि कट ऑफ क्या होगा इस बार काशी विद्यापीठ का एक्सपेक्टेड, और क्या काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है यूपी को, मतलब सारी बातें बताएंगे हम, ठीक है। तो फिलहाल बच्चों थोड़ा सा अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।